खबर जनपद एटा से है। एटा में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों के सर्वे के सवाल पर दिया जवाब। उन्होंने कहा कि मदरसों का सर्वे सरकार इनके आधुनिकीकरण के लिए कर रही है। हम मदरसों में मजहबी शिक्षा का विरोध नहीं करते, लेकिन उनमें अच्छी आधुनिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए, इसलिए उनमें NCERT का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। यदि सर्वे में कोई चीज अनुचित पाई जाती है, कुछ शंकित है, तो उस पर कार्यवाही भी होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुल 16,513 मदरसे हैं, जिनमें 7,442 मदरसे आधुनिकीकरण योजना के अधीन हैं, जिनमें शिक्षकों को 6 से 12,000 रुपए भी मिलते हैं। 558 मदरसों को अनुदान मिलता है और केवल 8,513 मदरसे ही मान्यता प्राप्त हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति के सर्वे पर उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को उसका लाभ मिल सके, ये उद्देश्य वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बनाने का था, संपत्ति को संरक्षित करने का था। यदि उनमें कुछ गलत हो रहा था तो सरकार उसको रोकेगी। सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश में कुल 16,513 मदरसे हैं, जिनमें 7,442 आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत हैं, जिनमें 6,000 से 12,000 रुपए का सरकार उनका तनख्वाह देती है शिक्षकों को। 558 मदरसे अनुदान में हैं, जिनको सरकार पूरा उनका खर्च उठाती है। और अगर देखा जाए तो 8,513 ही केवल हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। अब प्रश्न ये आता है, जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है या जिनको सरकार खर्चा उठा रही है, उनकी स्थिति क्या है। आज मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, इनसे विद्यार्थी गणित, इनसे विद्यार्थी अनभिज्ञ है, और अनभिज्ञ होने के कारण उसकी डिग्री की वैल्यू नहीं। अगर वो पासपोर्ट भी बनाने जाए तो आज मदरसे की डिग्री से पासपोर्ट नहीं बन सकता। मदरसों में शिक्षा एक अच्छी शिक्षा हो, इसमें धार्मिक शिक्षा से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा भी मिले। NCERT की पुस्तकों को इसीलिए वहाँ पर चलाया गया है। तमाम मदरसों में उनका आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने तमाम पैसा भी दिया है, और सरकार की पूरी योजना है कि उनमें उनकी मजहबी शिक्षा के साथ साथ उनको आधुनिक शिक्षा भी मिले। और कहीं पर जो अनियंत्रित मदरसे या कोई भी शैक्षणिक संस्था, चाहे जिस जाति धर्म का हो, चल रहा है, तो सरकार अगर उसकी गतिविधियाँ कोई सशंकित है तो निश्चित रूप में उसमें आएगा सर्वे में, और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। देखिए, सरकार उसके बारे में भी निर्णय ले रही है, और अल्पसंख्यकों को उसका लाभ मिल सके, ये उद्देश्य वक्फ प्रॉपर्टी को बनाने का था कि उनकी संपत्ति को संरक्षित किया जा सके। अगर उसका कहीं दुरुपयोग है तो सरकार रोकेगी। राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं, उनसे मिलने में कभी भी किसी को इतराज़ नहीं है। जहाँ तक आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र कर रहे हैं, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुस्लिम मंच उसमें भी बना है, और उसमें भी राष्ट्रवादी लोगों का संगठन हो रहा है। BJP में भी अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसमें भी हमारे तमाम मुस्लिम भाई काम कर रहे हैं। धन्यवाद।